फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको स्टॉक चार्ट में प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है वो एरिया आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर स्टॉक कॉन्स्टेंटली बुल रन में है, बढ़ते ही जा रहा है और उसके बाद डिक्लाइन करने लगता है, तो ये आपको बता सकता है कि ये कहाँ तक डिक्लाइन कर सकता है। ये जो रिट्रेसमेंट जोन रहता है, यही फिबोनाची का ट्रेडिंग रेशो है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कहा जाए तो इसमें से एक जो की रेशो है वो है 50%। अगर स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपसाइड मूव कर रहा है तो ये 50% तक नीचे भी आ सकता है, और वैसे ही अगर कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है तो ये 50% तक ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो बाउंस बैक रहता है, इसी को हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीकांत और आज हम जानेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और स्टॉक का ट्रेंड पहचानने के लिए इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका बेसिक यूज़ और परफेक्ट यूज़ कैसे किया जा सकता है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अपना प्रॉफिट जो है वो कैसे अच्छा बढ़ा सकते हैं। यही सब आज हम जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इस भाग में। बने रहिए, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। आपको ये बुलिश और बेरिश ट्रेंड जो है वो पहचानने के लिए हेल्प करता है। जब स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है, बुल रन में जा रहा है और फिर नीचे आना लगता है, तो फिर एक रिबाउंड रिबाउंड के लेवल तक वो टच करता है। तो वो रिबाउंड लेवल जो है वो अब मान लीजिए कि 50% भी हो सकता है। मतलब अगर कोई स्टॉक 100 रुपये तक रन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 50 रुपये तक आएगा, तो 50 रुपये पे आप बाई कर सकते हो, फिर से वो 100 रुपये तक जाएगा। तो यही होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एनालिसिस। तो इसमें आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके वो रिट्रेसमेंट लेवल पता कर सकते हो और वहाँ पे अपना बाई पोजीशन बना सकते हो। तो स्टॉक चार्ट में अगर देखा जाए तो ये जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का स्टॉक चार्ट है। अब इसमें आप देखोगे कि ये स्टॉक शुरू हुआ था 19 रुपये 45 पैसे से मूव करना स्टार्ट हो गया था। तो इसने मूव दिया 29 रुपये 55 पैसे तक का, राइट। फिर उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 50% तक, ये देखिए ऑलमोस्ट 50% तक, मतलब 25 रुपये 5 पैसे तक इसने रिट्रेसमेंट दिया और फिर वहाँ से ऊपर चला गया जो कि 29 रुपये तक। अब ये आप देखोगे तो 25 रुपये 5 पैसे से लेकर 29 रुपये तक ये आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 16% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे 25 रुपये 5 पैसे पे आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हो। तो वहाँ से स्टॉक जो है अपना मूव करेगा और 29 रुपये तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हो। तो ये 16% प्रॉफिट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। ऐसे काफ़ी सारे रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि हम आगे जानेंगे। सेम अगर कोई स्टॉक की प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो रही है, नीचे उतर रही है, तो वो कहाँ तक नीचे उतर सकती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि आपको वहीं पे तो बाय पोजीशन बनानी रहती है। तो जब कोई स्टॉक जो है वो नीचे उतर रहा है तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको काफ़ी हेल्प करता है बताने के लिए। या फिर ऊपर जा रहा है और सडनली नीचे आने लगता है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है ये भी आप पहचान सकते हो, या फिर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो स्टॉक को सेल करके। यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इम्पोर्टेंस है। अब इसके की जो रेशोज़ है वो हम जान लेते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो की रेशोज़ है वो रहते हैं 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8%। अब ये जो है ये इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो पिसानो-बोगोलो इन्होंने बनाया था। तो इनका जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जो है वो नंबर के हिसाब से इनका एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ बना हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि 0, 1,
1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 और 987 सो ऑन। तो इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो 0 और 1 है, इन सभी ये जो 0 और 1 छोड़ के बाकी के जो सभी नंबर्स है, इनको एक दूसरे से मिलाकर आगे के नंबर बने हुए हैं। अब जैसे कि 1 और 2 मिलाकर बन गया 3, 2 और 3 मिलाकर बन गया 5, 5 और 8 मिलाकर बन गया 13, 13 और 21 मिलाकर बन गया 34। तो ऐसे ही इसका जो मैथ से जो गणित है वो बनाया गया है। और एक इसका यूनिक एट्रीब्यूट यही है कि जो पहला नंबर है उसको अगर आप डिवाइड करो दूसरे नंबर से तो आपका जो रेशो है वो आएगा 1.618। जैसे कि उदाहरण तौर पे अगर देखा जाए तो 55 को अगर 34 से डिवाइड करते हैं तो 1.6176 ये आंसर आ जाता है। 89 को अगर 55 से डिवाइड करते हैं तो 1.6182 और 144 को डिवाइड करते 89 से तो आंसर आ जाता है 1.6180 और 233 को अगर डिवाइड करते 144 से तो आंसर आ जाता है 1.6181। वैसे ही अगर आप किसी नेक्स्ट नंबर को उससे डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाता है 0.618 या फिर 8%। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो 34 डिवाइडेड बाय 55 आंसर आ जाता है 0.6182। 55 डिवाइडेड बाय 89 आंसर इज 0.6179। 89 divided by 144 answer is 0.618 and 144 divided by 233 the answer is 0.6180। तो ऐसे ही अगर आप दो नंबर छोड़ के उसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 0.3820 या फिर 2%। जैसे कि 13 डिवाइडेड बाई 34 आंसर आएगा 0.382। 21 डिवाइडेड बाई 55 आंसर आ जाएगा 0.3818। 34 डिवाइडेड बाई 89 आंसर आ जाएगा 0.3820 और अगर 55 को डिवाइड करेंगे 144 से तो आंसर आ जाएगा 0.3819। और अगर ऐसे ही आप और दूसरे जो हायर नंबर से उनको डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाएगा 0.2360 या फिर 6%। जैसे कि 13 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू 0.2363। 21 डिवाइडेड बाई 89 द आंसर इज 0.2359। 34 डिवाइडेड बाई 144 आंसर इज 0.2361 and 55 divided by 233 the answer is 0.2361। तो ये जो सभी एट्रीब्यूट्स है ये आपको जो 4 फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशोज है जैसे कि 23.6, 38.2 और 61.8 ये सभी आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करता है। वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर समझने जाए तो, लेकिन एक बार समझ लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया है ये आपको। वैसे देखिए आज के ज़माने में हमें कोई भी बुक या पेन लेके उसको कैलकुलेट करते बैठना नहीं है या कैलकुलेटर नहीं लेना है या एक्सेल शीट नहीं खोलनी है। सब बने बनाया फॉर्मेट सब वहीं पे है, अपने को बस उसको अप्लाई करना है और अप्लाई करके वो रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो पता करनी है। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल से ये मैंने बताया है आपको, वो इसलिए बताया है कि आपको इसका बेसिक नॉलेज पता होना ज़रूरी है कि ये कैसे होते हैं। तो अब ये जो लेवल्स है इन लेवल्स के क्या मायने होते हैं ये समझते हैं। तो फिबोनाची एनालिसिस जो है उसका अगर डीप एनालिसिस करें तो एक रिट्रेसमेंट लेवल जो है आपको पता चल जाती है। तो जहाँ पे ये स्टॉक रिट्रेस करता है वहाँ से स्टॉक रिवर्स होता है ये तो हमें पता है, लेकिन रिवर्स होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है, तो ऐसे माना जाता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्राइस रिवर्सल ट्रेंड पता करना चाहते हो तो उसके सीक्वेंस जो है आपको
पता होने चाहिए। अब 23.6 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये अगर प्राइस बढ़ते जा रही है, ठीक है, उसके रिसेंट हाई से लेकर वो 23.6 तक आ जाता है, तो इसको हम वैसे शैलो कहते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ से एक शॉर्ट पुल बैक होता है और ये मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल रन स्टार्ट हो जाता है। स्टॉक का रिवर्सल, प्राइस का जो रिवर्सल है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही 38.2 और 50%, ये दोनों जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो एक और भी स्ट्रॉन्ग बिग रन, बुल रन की, प्राइस रिवर्सल की कंफर्म करता है। और ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, इनको मॉडरेट रिट्रेसमेंट लेवल कहा जाता है। यहाँ से प्राइस जो है वो एक शार्प मूवमेंट दे सकता है। वैसे अगर 61.8 के वहाँ पे स्टॉक है, तो वहाँ से प्राइस कंफर्म नहीं हो जाती, वहाँ से प्राइस और भी नीचे जा सकती है या वहाँ से एक फिर से रिवर्स मार सकती है प्राइस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है वो काफ़ी सीरियसली लेते हैं इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, वो काफ़ी सीरियसली लेते हैं। वहाँ पे आते ही स्टॉक की वो जानकारी ले लेते हैं कि यार यहाँ से स्टॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, वो सब एनालाइज करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है एक सबसे कॉमनली टूल है जो प्राइस का जो रिबाउंड है, स्टॉक प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकती है, रिबाउंड हो सकती है, उछल सकती है, ये पता करने का सबसे आसान और धांसू तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बनाने के लिए भी जो एरियाज चाहिए, या फॉलिंग प्राइस, अभी कोई 2000 का प्राइस है किसी स्टॉक का और 2000 से उतर कर वो 1800 आ गया है, तो 1800 पे आप बाई करके जब वो वापस 2000 पे जाए तो आप सेल कर सकते हो। तो ये अच्छा प्रॉफिट फॉलिंग प्राइस से प्रॉफिट कमाने का अच्छा तरीका है और आप इससे लॉस भी अवॉइड कर सकते हो। तो जब ये रिट्रेसमेंट की लेवल पे जाए तो वहाँ पे आप स्टॉक की बाय पोजीशन बना सकते हो और जब प्रीवियस हाई पे जाए तब आप सेल कर सकते हो। तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये होल एंड सोल एनालिसिस टूल नहीं है, क्योंकि देखिए जब कभी रिट्रेसमेंट लेवल पे आ जाए तो आपको नहीं पता ना कि रिट्रेसमेंट से ये और नीचे जाएगा, ये यही से प्राइस जो है वो उछाल करेगा। तो इसके लिए आप जो है, जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है या फिर मोमेंटम इंडिकेटर्स रहते हैं या वॉल्यूम चार्ट रहते हैं, इन टूल्स का भी आप उसमें उपयोग कीजिए ताकि आपको समझ सके कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने वाला है या नहीं है। नहीं तो आप वहाँ पे बाय पोजीशन बनाओगे और स्टॉक है कि वहाँ से नीचे गिरते जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं है। तो ये सचमुच में रिट्रेसमेंट है या फिर ट्रेंड रिवर्सल है, ये आपको पता करने के लिए दूसरे भी इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डाउ थ्योरी क्या होती है। तो डाउ थ्योरी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ट्रेंड के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे कि डाउ थ्योरी क्या होती है और उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए बने रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।